इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। कोई भी जगत और सृष्टि का ये जो हमारा अनंत काल का संसार का परिभ्रमण चल रहा है, और जो संसार के परिभ्रमण के दुखों से दुखी हुए, जो अपने आप के अंदर से अथवा अपने स्वयं के अंदर के अज्ञान, आलस, निद्रा, प्रमाद, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, घृणा और अपने ही शरीर और मानस पटल पर उत्पन्न होने वाली काम भावना से जो अत्यंत दुखी हुए थे, जो वास्तविक और सच्चे दुखों से दुखी हुए थे, ऐसे जो योगीराज थे, केवली भगवान अरहंत परमेष्ठी, जिन्होंने संन्यास धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे उन महादिव्य महापुरुषों के चरणों में हमारा हमेशा नमस्कार होते रहना चाहिए। वास्तविकता में एक शब्द बार बार मुझे सुनाई देता था कि हम बहुत दुखी है, हम परेशान है, हम अशांत है, और वास्तविकता में यही है कि संसार के प्रत्येक आत्मा के पास, जिसके पास ये शरीर है, वो प्रत्येक आत्मा दुख ही अनुभव करता है अपने स्वयं के अंदर। और वो जो दुख हम महसूस करते हैं, उन दुखों को ही दूर करने के लिए हम अरहंत की शरण में, सिद्ध की शरण में, आचार्य की शरण में, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की शरण में जाते हैं। किसी भी जाति, धर्म, पंथ, परंपरा में कोई किसी ने भी जन्म क्यों ना लिया हो, वो अपने अपने ईश्वर के पास, अपने अपने परमात्मा के पास इसीलिए जा रहा है कि वो अपने दुखों को नष्ट कर सके। आपको हमेशा बाल्यावस्था से एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई गई, और सिखाया जाना उचित भी था। वो है भाई, सच्चे देव होना चाहिए, सच्चे गुरु होना चाहिए, सच्चे शास्त्र होना चाहिए। और ये सच्चे देव गुरु शास्त्र क्या कार्य करते हैं, इनकी भक्ति, इनकी वंदना, इनकी आराधना, इनकी आज्ञा का पालन करने से क्या होता है, तो हमने ये पढ़ लिया कि इनकी आज्ञा का अनुसरण करने से, अनुपालन करने से हमारे दुखों का विनाश होता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है। यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख को प्रदान करता है वो ये धर्म है। ये मन कितना आनंदित, प्रफुल्लित, उल्लासित होता है जब ऐसा ही परिभाषा सुनने को मिलती है कि हाँ, यहां मेरे दुखों का विनाश होने वाला है। अगर मैं अभी आपको कहूं कि चाहिए एक फलाना वेदी, फलाना मंदिर है, वहां जाकर के आप ऐसा ऐसा कार्य कीजिएगा, आपके सारे दुखों का विनाश हो जाएगा।
तो आप लोग चले जाओगे और वहां अपने दुख बोल करके, कह करके, मन्नत मांग करके उससे प्रार्थना करोगे। आप क्या चाहते हो कि सच्चे भगवान हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शास्त्र। लेकिन आप एक चीज साधना के समय में, इतने समय के बाद भी आपको एक चीज समझ में नहीं आई, ये सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र सिर्फ सच्चे दुखों को ही नष्ट कर देते हैं, झूठे दुखों को कभी भी नष्ट नहीं। समझ में आया मैंने क्या कहा? सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र किसको नष्ट करते हैं? सच्चे दुखों को ही नष्ट करते हैं। दुनिया में हर चीज सच्ची भी होती है और झूठी भी होती है। कागज के ऊपर किसी ने कलर से अग्नि निकाली, अग्नि का पेंटिंग किया, वो सच्ची अग्नि के झूठी अग्नि है? झूठी अग्नि है, लेकिन लपटे तो उसमें भी है, दिख तो आग जैसा ही लग रहा है। और एक वास्तविकता में भी अग्नि होती है। अब आप लोगों के पास दो प्रकार के दुख हुए हैं। एक दुख वो है जो आपको मालूम है, और जिनेंद्र भगवान भी समोशरण में बैठ करके कह रहे हैं कि मैं संसार के प्रत्येक जीवों का दुख दूर करूंगा। दर्शनम देवदेवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षादनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम सांदुना वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते। कि मैं आपके पास जो करोड़ों करोड़ों टनों टन जो दुख बैठा है, पाप बैठे हैं, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। लेकिन जब मैं चिंतन करने के लिए बैठा कि अरे ऐसे कैसे भगवान है, ये ऐसे कैसे भगवान है? मतलब मैं पैसे नहीं आ रहे इसलिए दुखी हूँ, संतान नहीं हो रहा है इसलिए दुखी हूँ, अन्य प्रकार के कोई कार्य में बाधा आ रही है, काम जल्दी जल्दी मैं जब सोच रहा हूँ तब हो नहीं रहा है, इतना भगवान मैं दुखी हूँ देख रहे और मेरे दुखों को दूर ही नहीं कर रहे। तो ध्यान रखना, ये प्रभु है, इन्होंने दुखों की लिस्ट भी पहले से ही बताई थी, लेकिन तुमने उसको कभी नहीं पढ़ा। भगवान ने कहा है कि मैं सुख दूंगा, लेकिन भगवान ने यह भी कहा कि तुम्हें इन इन चीजों से दुखी होना पड़ेगा। आपको पता है भगवान आपको किन किन चीजों से दुखी होते हुए देखना चाहते हैं? कौन से दुखी आत्माओं के दुख दूर करते हैं? कभी जानने की कोशिश की? मैं सच्चा दुखी हूं क्या नहीं हूं, यह कभी प्रयास किया? स्वयं के दुख भी सच्चे है क्या नहीं है? तो जिनेंद्र भगवान ने आप गृहस्थों के लिए 8 अर्घ्य बताए हैं। क्या बताए हैं? और वास्तविकता में भगवान ये चाहते हैं कि तुम 8 लाइनों में जो जो चीजें लिखी है, जो तुम पढ़ते हो, तुम पहले उससे दुखी हो जाओ। समझ में आ गया? तुम दुखी हो जाओ, मैं बार बार जन्म क्यों ले रहा हूं, मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूं, मेरा रूप, लावण्य, कांति, तेज शरीर, हष्टता, पुष्टता, नाना प्रकार के रोग, जरा रोग आदि की शरीर है, बार बार क्यों मिल रहा है मुझे ये शरीर, मैं बार बार मर क्यों रहा हूं, तो जन्म क्यों ले रहा हूं, इससे दुखी हो जाओ। मैं बार बार मरण कर रहा हूं, इससे दुखी हो जाओ। जन्म और मरण के बीच में जो बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था जो आ रही है, ये कब तक आती रहेगी? ये अनंत काल मेरा ऐसा ही होते निकल गया। आपको इन चीजों से दुखी होने के लिए कहा है। तो क्या आप जन्म जरा मरण के दुखों से दुखी हो? दूसरा भगवान ने अर्घ्य बताया, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। आपका संसार का दुख क्या है? आपका खुद का संसार का कोई दुख नहीं है। सास आपके दुख का विषय है, ससुर आपके दुख का विषय, जेठानी, देवरानी, ननंद, पड़ोस वाले, दरिद्रता, कपड़े नहीं है, सोना चांदी नहीं है, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है, ये आपके संसार के दुख है। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। तो संसार का सच्चा ताप क्या है? अपने ही हृदय में पूर्व जन्मों की प्रेरणा से मोह करने के ख्याल, राग करने के ख्याल, तृष्णा के ख्याल, आसक्ति के विचार, स्त्री के शरीर पर मोहित होने के विचार, पुरुष के शरीर का आकर्षण, भोजन के प्रति आकर्षण, धन दौलत सोना चांदी के लिए आपके अंदर जो दिन भर चाहिए 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 चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, अभी चाहिए, तभी चाहिए, तब नहीं चाहिए, अब चाहिए,
ये जो दिन भर चाहिए 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 आपके अंदर जो विचार प्रकट होते हैं, ये चाहिए शब्द ही संसार का ताप है। ये संसार के अनेक प्रकार के दुखों का आमंत्रण पत्र है। और वो भगवान के सामने बैठ करके, भगवान ये दिन भर मेरे अंदर जो चाहिए ये शब्द निकलता है, पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, भोजन चाहिए, जब जब मेरा मन जो जो मांगता है मुझे वह सब चीज चाहिए। और ये जो चाहिए जो बार 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 दिमाग में शब्द आता है, भगवान मैं इससे बहुत परेशान हो गया, पता नहीं ये मेरे अंदर कब तक चलता रहेगा। मेरे अंदर ये बार बार ये चाहिए चाहिए जो शब्द आता है, पहले ये मिटा दो। ये संसार को संतापित करने वाला विचार है। कितना चाहिए चाहिए बोलता रहता है, पता नहीं मेरा मन दिन भर ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अब चाहिए तब चाहिए, बस चाहिए, मैंने सोच लिया मतलब होना चाहिए। और भगवान चाहते तुम इससे दुखी हो जाओ। किससे? तुम दिन भर तुम्हारा दिमाग तुमसे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये जो तुम्हारे अंदर ही इच्छाओं का भवंडर तूफान उत्पन्न होता है, तुम उससे दुखी हो जाओ। भगवान ये नहीं करे कि उसको बंद कर दो, हाँ, तुम अपनी इच्छाओं को बंद नहीं कर सकते, वो चाहिए दिन भर आएगा। भगवान कहते हैं तुम उससे दुखी होकर बैठ जाओ। किससे? अपनी इच्छाओं से, अपनी अभिलाषाओं से, अपने राग भाव, तृष्णा का भाव, अपने काम भावनाओं से दुखी होकर बैठ जाओ। तो आपको ये अभ्यास करना चाहिए, ये नाटक करना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान ने जिन दुखों में हमें दुखी होने के लिए कहा है, जब तक तुम उन दुखों में दुखी नहीं होगे, जिनेंद्र भगवान तुम्हारे किसी भी दुख को नष्ट करने के लिए सक्षम और जिम्मेदार नहीं है। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ये नष्ट होने वाला जीवन मुझे नहीं चाहिए। अभी जन्म ले लिया, अभी मर लिया, अभी बच्चे थे, अभी जवान हो गए, अभी प्रौढ़ हो गए, अभी वृद्धावस्था आ गई, अभी जर्जर शरीर हो गया, लाह टपक रही है, गर्दन हिल रही है, दीनहीन याचना से भरा हुआ वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो शाश्वत रूप वाला चाहिए। और जो जो अनित्य है, ये बाल्यावस्था, ये माँ, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे शाश्वत आत्मा एक जगह शांत बैठी हुई मैं खुद को देखना चाहता हूं। और मैं अपने ही इस जन्म लेना, मरण करना, सुख भोगना, दुख भोगना, ये निरंतर परिवर्तनशील संसार का आनंद नहीं लेना चाहता। मुझे अब अक्षय पद प्राप्त चाहिए। तो ये जो अनित्य संसार है, यहाँ रूप, लावण्य, सौंदर्य, भोजन, वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी आता है, जाता है, बदलता है, इसका कोई स्थायी नहीं है रूप। ये कोई स्थायी निरंतर एक जगह नहीं रहता। और भगवान कहते हैं कि तुम अक्षय पद प्राप्त करने के भावना रखो, और अभी जो तुम्हारे अंदर संसार की अनित्य वस्तुओं का आनंद लेने वाला जो मन तुम्हारे पास है, तुम उससे पहले दुखी हो जाओ। उदक, चंदन, तंदुल, फिर पुष्प। भगवान कितने बड़े वितरागी भगवान है। वो कहते हैं कि तुम विवाह करना चाहते हो, कर लो, लेकिन शर्त यह रहेगी कि तुम दोनों, पति और पत्नी दोनों मिलकर के जनालय आओगे और मेरे सामने तुम दोनों प्रार्थना करोगे और ये कहोगे, मम काम बांध विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। हे प्रभु, आप मेरे अंदर के इस काम भावना को नष्ट करो। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप अपने ही अंदर पूर्व जन्मों के कर्म का बंधन में जो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के रूप में जो कर्म बैठा है, उस चारित्र मोहिनी कर्म के कारण जो काम की वेदना उत्पन्न होती है, काम भावना उत्पन्न होती है मेरे अंदर, और उस काम भावना को मैं बहुत प्रेम करता हूं। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मानस पटल पर, तुम्हारे बुद्धि में बार बार जो कर्म की प्रेरणा से काम भावना उत्पन्न होती है, तुम उससे दुखी होकर बैठ जाओ। भगवान कहते हैं तुम उसको नष्ट मत करो, उस पर विजय प्राप्त मत करो। अभी बाकी का सारा काम मेरा है बेटा। तेरा काम क्या है? तुम सिर्फ अपने अंदर कर्म के उदय से पुनः पुनः बार हर पल हर समय जो एक उम्र में हमारे मानस पटल पर हावी हो जाता है काम वासना, पहले तुम उससे दुखी होकर बैठ जाओ। तुम दुखी नहीं हो अपने अंदर जब काम वासना उत्पन्न होती है, तुम उससे दुखी होकर नहीं बैठते, तुम उससे परेशान नहीं हो। वो पूरा नहीं हुई, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके भोग पूरे नहीं हुए, उसका जो साधन था वो नहीं मिला, तुम उससे दुखी हो। और भगवान क्या कह रहे हैं? मम काम बवाद। पति पत्नी दोनों बगल में बैठे
और भगवान कहते दोनों अर्घ्य चढ़ाओ, दोनों बोलो मेरे सामने बैठ करके, बोलो कि हाँ मुझे मेरे अंदर के काम भावना पर विजय प्राप्त करना है, मेरे काम भावना पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे मदद करो। आओ प्रभु आओ, मैं आपका स्वागत आमंत्रण पत्र दे रहा हूं मैं आपको, आओ आइए। तो ये क्या है, आपको जिनेंद्र भगवान आदेश दे रहे, पहले तुम दुखी होके तो बैठो। जो काम भावना उत्पन्न हो रही है और उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए जो संसार में नाना प्रकार के उपाय कर रहा है, उसके ऊपर प्रभु की पूजा, प्रभु की कृपा कैसे हो सकती है? दुखी होके तो बैठो कभी। और संसार का शाश्वत सत्य है, ये अनंत काल अतीत का है, ये वर्तमान समय है, और भविष्य भी कितना है? अनंत है। इस अनंत, भूत अनंत है, वर्तमान वर्तमान है, और भविष्य भी अनंत है। इसका एक सच मैं आपको सुनाता हूं आज। इस पूरे तीन लोक में, इस पूरे तीन लोक में, अनंत काल पहले, वर्तमान में और भविष्य के अंत काल में, कोई पुरुष कभी किसी स्त्री पर प्रेम नहीं करता, कोई स्त्री कभी किसी पुरुष पर कभी प्रेम करती ही नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना हो रहा है, ना आगे कभी होगा। हुआ ही नहीं है ऐसा का ऐसा। लेकिन आपका दिमाग आपको कहता है ना कि मैं फलाना स्त्री से प्रेम करता हूं, फलाना पुरुष से प्रेम करता हूं, मैं पति से प्रेम करता हूं, मैं पत्नी से प्रेम करता हूं। ऐसा आपका दिमाग आपको कहता है कि नहीं कहता? कहता है। उसका काम ही है ऐसे झूठी बातें सिखाना। सच क्या है पता है आपको? ये संसार में जितनी आत्मा है, तुम भी एक आत्मा हो, वो भी एक आत्मा है, हम सब आत्मा सिर्फ अपने अंदर उत्पन्न होने वाली काम वासना से प्रेम करते हैं। ना हम किसी स्त्री से प्रेम करते, ना हम किसी पुरुष से प्रेम करते। हम सभी जीव जिसके पास ये अपना अपना स्वयं का शरीर है, वह प्रत्येक आत्मा सिर्फ अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में उत्पन्न होने वाली काम वासना से ही प्रेम करते हैं। और इतना प्रेम करते हैं कि हम अपने ही शरीर में, बुद्धि में, विचारों में उत्पन्न होने वाली काम वासना को दुखी नहीं देखना चाहते, उसको सुख देना चाहते हैं। सुख किससे मिलता है? तो स्त्री का पुरुष के शरीर के प्रति कल्पना कर लेता है, पुरुष स्त्री के शरीर के प्रति कल्पना कर लेता है। अब वो शरीर चाहिए उसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।